हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज थर्ड, जो कि जेके बोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयोनाइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन ऐड करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूव करने को रिडक्शन। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। ऑप्शन है -6, +12, +6, +4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर +6 है। जो CrO5 का स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई की तरह दिखता है। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। इस स्ट्रक्चर में टोटल 5 ऑक्सीजन्स होते हैं, जिनमें एक ऑक्सीजन नॉर्मल होता है और 4 परऑक्सो ऑक्सीजन्स होते हैं। परऑक्सो ऑक्सीजन्स का मतलब ये है कि ये आपस में परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन हुए होते हैं। इन परऑक्सो ऑक्सीजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है चारों की, और जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। क्वेश्चन में हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी। जैसे हम जितने भी यहाँ पर एटम्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करते हैं और वो बराबर होता है 0 के। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 के बराबर होता है। अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन को x माने तो 4 यहाँ पर परऑक्सो ऑक्सीजन्स है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और हम प्लस करेंगे नॉर्मल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो कि -2 है। जब हम इसको सम करते हैं तो x बराबर आता है +6 के, जिसका मतलब है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज। ऑप्शन है 16/13, 26/3, 24/3, 16/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16/3 है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे उसमें 3 ब्रोमीनस है और 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन है, कोई परऑक्सो ऑक्सीजन नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि ये नीट में भी एक बार आया था। आप इसको क्या करेंगे, इसमें हमको 3 ब्रोमीन दिए गए हैं। जो टर्मिनल ब्रोमीनस है उनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो मिडल वाला ब्रोमीन है उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन बताएंगे तो किस ब्रोमीन की बताएंगे, इसलिए हमको इसमें एवरेज लेना है। हम इन तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 3 करते हैं क्योंकि ये 3 है। जो फाइनल ऑक्सीडेशन आती है या जो एवरेज ऑक्सीडेशन आती है वो 16/3 आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16/3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, a reagent which lowers the oxidation number of an element in a given substance is known as। ऑप्शन है oxidizing agent, reduction, reducing agent, oxidation। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, H5IO6 इज ए। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक बेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ये H5IO6 है इसे हम ऑर्थोपेरियोडिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन एग्जिबिट्स ए वैलेंसी ऑफ 4 बट ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑप्शन है CH3Cl, CH3Cl3, CH2Cl2, CH4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर CH3Cl है। जो ये CH3Cl है इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट -2। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर 0.52 वोल्ट्स, -2.87 वोल्ट्स एंड -0.44 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स आर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए और बताइए कि कौन सा वाला करेक्ट है।
ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका रिड्यूसिंग पावर हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर Y का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है जो कि है -2.87 वोल्ट्स। दूसरे नंबर पर यहाँ पर Z आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट्स है और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर X का है जो कि है 0.52 वोल्ट्स। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पहले सबसे कम Y का है इसलिए Y का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। दूसरे नंबर पर Z आता है और Z के बाद X, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा इसको Y इज़ ग्रेटर देन Z एंड Z इज़ ग्रेटर देन X। क्वेश्चन नंबर 8 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। ऑप्शन है यूरेनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ट्राइटियम है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है जो कि वेजेस से रिप्रेजेंट किया गया है। आप इनको देख ही सकते हैं। जो मिडिल वाले 2 बॉन्ड्स है जो कि वेजेस से नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए आप इनसे कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 10 है सिन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है जिसे हम सिंथेटिक गैस और वाटर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए। ऑप्शन है फ्यूल इन इंजन्स, सेमीकंडक्टर, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंसुलेटर इन सिटियम इंजन्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है द कंपाउंड फॉर्मड अपॉन कंबस्शन ऑफ पोटेशियम मेटल इन एक्सेस एयर इज। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए और करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पोटेशियम डाइऑक्साइड है। पोटेशियम को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर पोटेशियम डाइऑक्साइड बन जाता है जिसे हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स। ऑप्शन है अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, अल्कली मेटल्स डू नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन कैरेक्टर। इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन कैरेक्टर है। जो अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं उनका आयोनिक कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट कलर इज इम्पार्टेड इनटू द फ्लेम व्हेन लिथियम इज बर्न्ड। ऑप्शन है गोल्डन येलो, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, ग्रासी ग्रीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्रिम्सन रेड कलर है। क्वेश्चन नंबर 15 है लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 16 है मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स, डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है लिपिड्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, फैट्स, एंजाइम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है। क्वेश्चन नंबर 17 है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। ऑप्शन है न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 18 है थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूरिनस, कोल।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ग्रेफाइट है। कार्बन के एलोट्रोप्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाइबोरेन इज। ऑप्शन है sp, sp2, sp3, dsp2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। डाइबोरेन में आपको टोटल 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है बोरान की डाइबोरेन में वो sp3 है, दोनों बोरानस की। दूसरा पॉइंट है आपको याद रखना है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड दो बोरानस के दरमियान बनता है जो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसमें 3 सेंटर्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का और 2 बोरानस के। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है टर्मिनल बॉन्ड्स। डाइबोरेन में टोटल 4 टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं जो बोरान और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। इनमें सिर्फ 2 ही सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बोरान का और एक हाइड्रोजन का, और इनमें भी टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कहते हैं। टोटल में आपको यही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं डाइबोरेन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू। ऑप्शन है इट इज एसिडिक नेचर, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इट इज मोनोबेसिक नेचर, इट इज जियोमेट्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इस सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।